Yes, to find the temperature of hot water. This activity is on page number 33. Things needed: an iron stand, a laboratory thermometer, a beaker containing hot water. तो इसमें हमें आयरन स्टैंड, लेबोरेटरी थर्मोमीटर और बीकर चाहिए जिसमें हॉट वाटर होगा. मैथड: टेक अ बीकर कंटेनिंग हॉट वाटर एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल. हमने एक बीकर लेना है हॉट वाटर जिसमें है और उसको टेबल पे रख देना है. नाउ सस्पेंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर फ्रॉम आयरन स्टैंड. आयरन स्टैंड से हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को इस तरह से सस्पेंड करेंगे सच दैट इट्स लोअर टिप कम्प्लीटली डिप्स इन वाटर, जिससे कि जो इसकी टिप है वो डिप हो वाटर में, हॉट वाटर में. द मर्करी बल्ब इन द मर्करी इन द बल्ब गेन्स हीट फ्रॉम हॉट वाटर एंड एक्सपेंड्स. जो मर्करी है बल्ब में ये हीट लेगा हॉट वाटर से, एक्सपेंड हो जाएगा. एज अ रिजल्ट जो मर्करी है ये अपवर्ड मूव करेगा कैपिलरी ट्यूब में. व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मर्करी बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ हॉट वाटर. जब टेम्परेचर जो है मर्करी का वो हॉट वाटर के इक्वल हो जाएगा तो मर्करी स्टॉप राइजिंग. तो मर्करी राइज करना स्टॉप कर देगी और एक ही जगह पर स्टॉप हो जाएगी. ठीक है. नाउ रीड द टेम्परेचर फ्रॉम द स्केल एट विच द मर्करी थ्रेड स्टैंड्स. तो फिर हम टेम्परेचर जो है ये मेज़र करेंगे कि कहाँ पर आकर मर्करी रुक गया है. ठीक है. दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर. ये हमारा टेम्परेचर होगा हॉट वाटर का. अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. तो 80 डिग्री सेल्सियस इसका हमें टेम्परेचर पता चल जाएगा. और ये जो थर्मोमीटर है ये टेम्परेचर बता रहा है, शो कर रहा है कि टेम्परेचर जो है हॉट वाटर का, जो बीकर में वाटर है उसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस. इस तरह से हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं. नाउ अनदर टाइप ऑफ thermometer is clinical thermometer. The laboratory thermometer cannot be used to measure human body temperature. जो laboratory thermometer है ये human body temperature को measure करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं. As soon as you take out the bulb of thermometer, laboratory thermometer out of your mouth, level of mercury starts falling down due to its contact with air. ठीक है. जैसे ही हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बल्ब को अपने माउथ से निकालते हैं तो जो लेवल है मर्करी का वो फॉल होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आ जाता है. डज इट कैन गिव रॉन्ग रीडिंग. तो हमें इससे रॉन्ग रीडिंग मिलेगी अगर हम इससे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करेंगे. सो यू नीड अ थर्मोमीटर इन विच मर्करी लेवल does not fall even when thermometer is taken out from the mouth. तो इसके लिए ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमें एक ऐसा थर्मोमीटर चाहिए जिसमें मर्करी का लेवल फॉल नहीं हो जब हम उसको माउथ से बाहर निकाल दें तब भी. Thus, a clinical thermometer is used to measure the temperature of human body. तो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं to measure human body temperature. It cannot be used to मेज़र द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन ह्यूमन बॉडी. तो इससे हमें किसी और ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ नहीं करना है. द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज सेम एज दैट ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर. जो कंस्ट्रक्शन है ये क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर की सेम रहती है. द ओनली डिफरेंस इज दैट देयर इज़ अ स्लाइट बेंड इन द स्टैम्प जस्ट अबव द बल्ब, जिसको हम किंक या कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं. ठीक है. तो ये जो बेंड है ये आपकी बुक में भी शो किया गया है. ये हमारा बल्ब, इसके बाहर किंक होगा. ठीक है. इसको कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोलते हैं. कॉन्स्ट्रिक्शन, CONSTRICTION. ओके. एंड दिस इज़ अ कैपिलरी एंड दिस इज़ द स्टेम ऑफ द बल्ब. ठीक है. तो बाकी इसमें सेम है, सिर्फ इसमें किंक होता है. तो किंक क्या करता है? दिस बेंड किंक प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ मर्करी बैक इनटू द बल्ब. ये मर्करी को दोबारा से बल्ब में नहीं जाने देता है. व्हेन द थर्मोमीटर इज टेकन आउट ऑफ द पर्सन माउथ. जब मर्करी थर्मोमीटर को हम अपने माउथ से बाहर निकालेंगे तब भी इसमें मर्करी का लेवल डाउन नहीं जाएगा क्योंकि किंक की वजह से, कॉन्स्ट्रिक्शन जो इसमें प्रेजेंट है उसकी वजह से. द क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ रेंज फ्रॉम 35 to 42 डिग्री सेल्सियस. इसकी रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है. Lower fixed point is 35 and upper fixed point is 42. Because temperature of human body never goes beyond these limits. तो human body temperature इन limits से बाहर नहीं जाता है इसीलिए.
द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ हाउ टू यूज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर। First, note the temperature difference indicated between the two consecutive marks. Also, note down the number of divisions between these marks. Suppose the temperature difference is 1 degree Celsius and there are 10 small divisions between them. तो जो एक स्मॉल डिवीज़न होगा उसका टेम्परेचर होगा 0.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जिस तरह से हम स्केल पे मेज़र करते हैं उसी तरह से हम इस पे भी मेज़र कर सकते हैं। वॉश द थर्मोमीटर before use preferably with an antiseptic solution and dry it using a cotton swab। तो हमें थर्मोमीटर को वॉश करना है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से बिफोर यूज़ और इसको ड्राई करना है कॉटन के स्वैब से। देन होल्ड द थर्मोमीटर फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स। हमने होल्ड करना है थर्मोमीटर को और इसको कुछ जर्क्स देने हैं जिससे कि जो मर्क्यूरी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए। देन प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। हमने जो मर्क्यूरी का थर्मोमीटर का जो बल्ब है ये अपने टंग के नीचे रखना है फॉर अबाउट 2 मिनट्स। और अगर हम चिल्ड्रंस का टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं तो हम जो टेम्परेचर मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर को उनके आर्म पिट के अंडर में भी रख सकते हैं, माउथ में नहीं रखेंगे। ठीक है, देन आफ्टर 2 मिनट्स टेक आउट द थर्मोमीटर। 2 मिनट्स के बाद थर्मोमीटर को निकाल लेंगे। रीड द मर्क्यूरी लेवल ऑफ थर्मोमीटर बाय होल्डिंग इट हॉरिजॉन्टली इन द लाइन ऑफ साइट। इस तरह से जैसे हम ये अपने आइज़ के आगे रख के ये मेज़र कर रहे हैं कि क्या टेम्परेचर है, इसी तरह से हम इसे अपने हैंड में होल्ड करके लाइन ऑफ साइट में लाके हम इससे टेम्परेचर मेज़र करते हैं। ठीक है, आफ्टर 2 मिनट्स टेक आउट द थर्मोमीटर एंड रीड द मर्क्यूरी लेवल ऑफ थर्मोमीटर बाय होल्डिंग इट हॉरिजॉन्टली इन द लाइन ऑफ साइट। दिस विल गिव योर बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो इससे हमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में पता चल जाएगा। सम थर्मोमीटर्स आर मार्क्ड इन डिग्री फ़ारेनहाइट। कुछ में जो टेम्परेचर है ये हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में पता चलता है। दिस थर्मोमीटर्स हैव अ रेंज फ्रॉम 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में अगर फ़ारेनहाइट में हम मेज़र करेंगे तो टेम्परेचर की जो रेंज होगी ये 94 से लेकर 108 तक होगी। नाउ प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व वाइल रीडिंग अ थर्मोमीटर। हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जब हमें थर्मोमीटर रीड करना है, रीडिंग लेनी है इसमें। थर्मोमीटर शुड ऑलवेज बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर यूज़। बिफोर आफ्टर यूज़ हमें इसे वॉश करना है। रीड द थर्मोमीटर बाय होल्डिंग इट हॉरिजॉन्टली सो एज़ टू कीप द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइट, जिससे हमें मर्क्यूरी का लेवल हमारी साइट में आ जाए, हम उसे देख पाएँ इजीली। तो हमें इसे लाइन ऑफ साइट के हॉरिजॉन्टली होल्ड करके रीड करना है इसका टेम्परेचर। देन हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर। इसको हमें केयर से हैंडल करना है क्योंकि अगर ये किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ हिट कर जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। देन डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। हमें थर्मोमीटर को बल्ब से होल्ड नहीं करना है जब हम टेम्परेचर रीड कर रहे होंगे। डू नॉट डिप द थर्मोमीटर इन बॉइलिंग वाटर एज इट विल ब्रेक द बल्ब। हमें इसको डिप नहीं करना है बॉइलिंग वाटर में क्योंकि इससे बल्ब जो है ये ब्रेक हो सकता है क्योंकि ये इतना टेम्परेचर को विथस्टैंड नहीं कर सकता है। देन अवॉइड कीपिंग थर्मोमीटर इन द सनलाइट और नियर द फ्लेम क्योंकि ये ब्रेक हो सकता है। तो हमें इसको सनलाइट या फ्लेम में भी नहीं रखना है क्योंकि ये टूट सकता है। So these are the precautions, and this today we discussed how to use a clinical thermometer. This is all for today. Thank you very much, students. Have a good day.